हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है जिस पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, आजकल उनके साथ आपकी बन नहीं रही, रिश्ते में नोक झोंक है, या हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक करा हो, सेपरेशन फेस में कुछ भी हो सकता है। क्या वो आपके लिए रोते तड़पते हैं? जी हाँ। जैसे आप परेशान हो, आप उनको मिस करते हो, उनके लिए रीडिंग देखते हो, सपने सजाते हो, इतना कुछ होने के बाद तो क्या वो आपके लिए रोते तड़पते हैं? ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। फिर भी आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। क्या वो आपके लिए रोते तड़पते हैं? गाइस, जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम आप लोग इतने दुखी रहते हो, सामने वाला मजे मार रहा है, तो क्या होगा? आपका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा। तो आज हमने वही देखना है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त है या उसको भी कुछ, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा, कुछ पल का एहसास है कि वो आपसे दूर है। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। जजमेंट। नाइट ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिल लगा लिया हमने तुमसे प्यार करके, इकरार करके, इजहार करके, दिल लगा लिया। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल के बाद। द मून। रीडिंग जोरदार होने वाली है। द टावर। वेरी गुड। 8 ऑफ वॉन्ड्स। द स्टार। गाइस, 2 ऑफ, यानी कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक। तो यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन सारे आए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। और जहाँ कम की बात करें तो सबसे कम अर्थ साइन है।
सबसे कम अर्थ साइन है। कुछ मैं नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये नंबर आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेके इम्पोर्टेंस हो। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 18 इम्पोर्टेंट है, नंबर 16 इम्पोर्टेंट है, नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, तो नंबर 20 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये जो नंबर है आपकी लाइफ में काफ़ी मायने रखते हो। इन डेट्स को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो या कोई ऐसा प्रॉमिस किया हो जो ना टूटने वाला हो और उसके बाद उन्होंने वो तोड़ दिया। या बर्थडे भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट किया हो, या कभी लॉन्ग ड्राइव पे एक साथ घूमने गए हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी यादें भी हो सकती है जिसको आप अपने तक रखना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कि क्या वो आपके लिए रोते तड़पते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी गाइस, जो आपके पर्सन है इसमें ज़्यादा चलाकियाँ और ज़्यादा हेरिया फेरियाँ वाले इंसान नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। रिश्ता आप दोनों का प्यार का था, लेकिन टेंशन और तनाव जो चल रहे हैं वो आपके रिश्तों में चल रहे हैं। शायद तभी ये रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपके लिए रोते तड़पते हैं। जब रिश्ता सही होगा तो फिर कोई तड़पेगा, रोएगा नहीं। क्या वो आपके लिए रोते तड़पते। कुछ लोगों का यहाँ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप हुआ है, ये देखिए 4 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि ब्रेकअप जो हुआ है उसकी जो वजह है फैमिली, या आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आपने बहुत मांगा, आपको नहीं मिला। आप हर तरह से एक कमिटमेंट या अपने रिश्ते को निभाने के लिए आप हर तरह से झुकने को तैयार थे, लेकिन आपके पर्सन ने वो चीज़ें नहीं देखी। आखिरकार उस बंदे ने अपनी मर्जी, जब बंदा है या बंदी, अपनी मर्जी करी। तो गाइस, बाहरी लोगों का इंटरफेयर रिश्ते में बहुत दिखाया जा रहा है, और आप लोगों के रिश्ते में नेगेटिविटी बहुत है। हो सकता है वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं या आपके पर्सन की फैमिली वाले भी हो सकते हैं। ये टावर का कार्ड ये बताता है कि रिश्ता जब टूटा भी है या रिश्ते में खटास भी हुई है, इस टाइम आपको ब्लॉक कर रखा है, बातचीत नहीं है, चाहे कुछ दिनों की हो, चाहे कुछ महीनों की, चाहे कुछ सालों की, लेकिन जब ये हताश हुआ है तो पूरी तरह तबाही मची है। यानी कि परेशानियां और प्रॉब्लम्स बहुत आई है, बहुत बातें सुनी हैं, बहुत चीज़ें आगे जाते जाते फिर तभी रुक गई। उस टाइम जो आपने मांगा, आप अपने पर्सन को चीज़ें आगे ले जाने को बोला, कमिटमेंट मांगा, लेकिन आपके पर्सन दे नहीं पाए, क्योंकि पारिवारिक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, और जिसमें ज़्यादातर वो फैमिली और उनका कोई क्रश भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आप वो रोते तड़पते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन जो है ना आपके लिए आपके बिना बहुत उदास है। ये पर्सन जो है आपके बिना बहुत उदास है। रात को आपके बगैर अकेला फील करते हैं, मिस करते हैं, और अपनी पुरानी चीज़ों को, खाली आपको मिस नहीं करते, पुरानी चीज़ों को भी मिस करते हैं। जो इन्होंने आपके साथ पल बताए, जो खुशियों के लम्हे बिताएं, जहाँ कोई ऐसी यादें जो आप लोगों के बीच में थी, उसको ये पर्सन बहुत मिस करते हैं। लेकिन फैमिली, मैंने आपको क्या कहा कि फैमिली के आगे, परिवार के थर्ड पार्टी के आगे इनकी अ, पेश नहीं चली। और जब ये अकेले होते हैं, ये अपने ब्रेकअप से बहुत दुखी हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन इनके बस में अभी कुछ नहीं है। ये और दुखी भी होते हैं, इनको आंखों में पानी भी आता है। ये देखिए गाइस, ये अपने आप को, ये है द स्टार का कार्ड। इन्होंने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी। इन्होंने इतना कुछ होने के बाद उम्मीद नहीं छोड़ी, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जानते हैं कि आप इनको दिल से प्यार करते हो।
चाहे आप लोगों का सेपरेशन फेस है, चाहे आपका मनमुटाव है, लेकिन ये पर्सन इतना जानते हैं कि आप इनके लिए 101% लॉयल हो और दिल से लव करते हो। इसलिए इस बंदे ने इतना कुछ होने, बंदा या बंदी, इस पर्सन ने इतना सब कुछ होने के बाद उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी इनके लिए होप बाकी है। ये पर्सन अपने आप को हील करते हैं, चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब चीज़ें फिर से दोबारा वापस आ जाए। तो गाइस, अगर ये सोचते हैं, ऊपर से ये देखिए द मून का कार्ड, ये भी बताता है कि जब आपके रिश्ते में टेंशन आई, तनाव आया, जब आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने नहीं दिया, चाहे उसकी चाहे उसका रीज़न थर्ड पार्टी थी, फैमिली, फाइनेंस, क्रश या कोई और मजबूरियाँ, लेकिन वो एक कार्मिक कनेक्शन था। उस वक्त अगर बात ठंडी हो जाती तो शायद यहाँ तक ना पहुँचती। द मून का कार्ड ये बताता है कि बीच में आपके पर्सन को किसी ने आपके खिलाफ काफ़ी भड़काया, जो चीज़ें आपकी खराब हो गई। और जहाँ ये भी कह सकते हो कि वो वक्त एक ऐसा था, अगर निकल जाता तो निकल जाता, लेकिन उसमें रिश्ता खराब हो गया और वो डिवाइन टाइमिंग नहीं था आपके रिश्ते के लिए। इसलिए ये पर्सन जो थे आपको छोड़ के या आपके रिश्ते से पीछे हट गए। लोगों का इंटरफेयर भी बहुत है, कमिटमेंट नहीं, खाली लोगों का इंटरफेयर था। और ऐसे प्यार प्यार से आपके पर्सन को काबू करा था। लेकिन ये पर्सन जो है इस टाइम अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी जो एनर्जी है आए दिन डे बाय डे लो होती जा रही है, और अपने आप को हील कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके रिश्ते में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना है। ये टावर का कार्ड बताता है कि रिश्ते में भले ही कितनी तबाही आ गई हो, कुछ भी हो गया हो, रिश्ता शुरू एक बार जरूर होगा। अंत कभी भी किसी चीज का नहीं होता। सूरज डूबता है तो अगले दिन वो भी निकलता है। यही आपके रिश्ते का सच है कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। लेकिन आपके पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, दुखी हैं, रोते भी हैं। नए नए स्टार्टिंग इनको इतना वो नहीं हुआ था, पर अब ये मन से दुखी रहते हैं। ये अपने वो रास्ते जो इन्होंने बंद किए हैं वो सारे खोल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जजमेंट का कार्ड बताता है कि ये पर्सन सिर्फ आप ही नहीं, ये पर्सन आपको मन ही मन में मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो गाइस, एक बात बताओ, जो इंसान मैनिफेस्ट करता है, पक्की बात है वो बहुत दुखी है अंदर से, चाहे रिश्ते के लिए, चाहे अकेलेपन के लिए, चाहे प्यार के लिए, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है। इसलिए आपको जजमेंट का कार्ड बताता है कि मैनिफेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर आप इनको मिल जाएं, चीज़ें पहले जैसी धीरे धीरे सही हो जाए, बस रास्ते खुल जाएं। कुछ ना कुछ ऐसा करो कि सब चीज़ें जो है सॉफ्ट और नॉर्मल हो जाए। लेकिन गाइस, ये पर्सन प्रे भी करता है, और ये देखिए ये बहुत दुखी है, ये और रिश्तों का भी बोझा ढो रहे हैं। इनको उससे ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक सिंगल हो और एक मैरिड हो। ये पर्सन औरों का भी बोझ ढो रहे हैं और अपने अंदर से दुखी हैं। इनको लगता है अगर लाइफ में आप कभी आएंगे तो ये सबसे छुपा के आपको रखेंगे, किसी और का इंटरफेयर अपने रिश्ते में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको ये अंदर से, इन्होंने इतनी परेशानियां देखी है, इतना दुख देखा है, अब अंदर ही अंदर मन में इन्होंने ये बना रखा है। बॉटम आया हाई प्रिस्टिज ये भी बताता है कि धीरे धीरे ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और स्पिरिचुअल के साथ इनकी इंट्यूशन भी वर्क करने लगी है। जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल होंगे, इनकी इंट्यूशन वर्क करेगी, तभी तभी ये जब भी डिसीजन लेंगे एक अच्छा लेंगे। अब इनको ये लगता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पुरानी चीज़ों का अभी भी डर है। इसीलिए ये चाहते हैं
कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, सलाह मशवरा करके ही जैसे आपके पास आए, तो कोई ऐसा इंसान इनके साथ होना चाहिए, या किसी का और का डिसीजन किसी और से बातचीत करके पूरी तरह निष्कर्ष निकाल के ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये अब दोबारा जो सेकंड चांस लेना चाहते हैं, ये चांस ये नहीं चाहते कि ये चांस इनके हाथ से निकले। इसलिए ये हर एक से, जो जिस इंसान से आपके लिए बात कर कर सकते हैं, उसके साथ बात भी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं और उससे सलूशन भी मांगते हैं, जो इनका विश्वास पात्र, जिस पे ये अच्छे से बिलीव कर सकते हैं। इनकी लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत है, इनकी फैमिली में नेगेटिविटी बहुत है। आज ये मुंह घुमा के बैठे हैं, पर इनके आसपास जो है सब कुछ ये ऐसी नेगेटिविटी है, जहां हम जनरली तौर पे हम कहीं आते जाते हैं तो किसी के घर में थोड़ी देर हमें लगता है कि बहुत प्यार है, बहुत शांति है, कितना सब कुछ अच्छा है, और एक टाइम पे वहाँ किचकिच शुरू हो जाती है। तो वो वाली नेगेटिविटी इनके आसपास, इनके सराउंडेड है, जिसकी वजह से इनके दिमाग के जो घोड़े हैं ना गाइस, दौड़ने बंद हुए हैं। लेकिन इसी वजह से इनका रिश्ता भी खराब हुआ है कि इनकी जो फैमिली है काफ़ी अटपटी और बेहुदा फैमिली है, किसी चीज़ को अच्छे से समझती नहीं है। पर्सन ने आपके सामने ड्रामे भी किए होंगे, थोड़े बहुत नाटक भी किया होगा किसी भी तरह का, या इमोशनल होने का, या आप में कमियां बताने का, लेकिन आखिरकार उन्होंने आपसे अलग होना ही सही समझा, क्योंकि उन चीज़ों का उन पे कम असर हुआ। लेकिन जिस बंदे ने आपको ब्लॉक डाल दिया, आपको इग्नोरेंस दी, आपकी कोई भी चीज़ आगे ले जाने के लिए मना कर दिया, अब वो वक्त दूर नहीं कि जब वो आपके साथ रीयूनियन भी करेगा, आपको अनब्लॉक भी करेगा, आपसे मिलेगा भी, आपको गिफ्ट भी देगा, और उन सब चीज़ों के लिए सॉरी भी बोलेगा जो उसने रिश्ता खराब करके करी है, क्योंकि वो आपको प्रपोज करना चाहता है, वो चीज़ें आगे ले जाना चाहता है, कदम अपना उठा के आपकी तरफ आना चाहता है, कहना चाहता है कि जो हुआ उसको भूल जाओ और एक बार फिर से आगे आओ। लेकिन रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये पर्सन आपके लिए रोते तड़पते हैं, तो गाइस ये आपको मिस भी करते हैं, रोते तड़पते भी बहुत हैं। देखिए इनके जो कोई कार्ड में से एक ये कार्ड छोड़ के कहीं भी ऐसा नहीं आया कि जिसमें ये कहीं स्माइल हो, हर एक में उदासियां ही आई हैं कार्ड में। इसलिए गाइस, हाँ जी गाइस, ये वाटर साइन आया है, सिर्फ एक ही कार्ड आया है, ये भी वैसे वाटर साइन है, पर ये पर्सन जो है आपके साथ इमोशनली अटैच पहले नहीं थे इतने जितने अब हैं। अब इनको थोड़ा सा रियलाइज हुआ है उन चीज़ों का, जो चीज़ों का इनको पहले रियलाइज नहीं था, या ये कहो कि ये जो कार्मिक कनेक्शन है आपके तक पहुँचते पहुँचते इनको काफ़ी कुछ सिखा जाएगा। कई चीज़ों को इनके ऐसे रिप्लाई मिलेंगे जो ये ढूंढ रहे थे, और जो आप भी ढूंढ रहे थे आपको भी रिप्लाई मिलेंगे। लेकिन ये पर्सन जो है अब आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। ब्रेकअप करने के बाद इसको कई चीज़ों का एहसास हुआ है, ये जानता है कि इसकी चीज़ें हैं, थोड़ी परेशानी और दिक्कतों से आगे बढ़ेगी, लेकिन ये अब सोच के बैठे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, मन ही मन में अपने आप को भी कोसते हैं, लेकिन फैमिली रीजन थी तो इसलिए किसी से कुछ कह नहीं सकते। हील करते हैं अपने आप को। ये जो कार्ड है ना, दो हील का, मैनिफेस्ट का, ये दो कार्ड मैनिफेस्ट के भी हैं, ये हील का कार्ड है। हीलिंग कर रहे हैं अपने आप को और सुनहरे अवसर की तैयार इनको अपनी हीलिंग पे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, इस बंदे को अपनी हीलिंग पे पूरा विश्वास है, यानी कि ये चीज़ें बैलेंस कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो इसको पूरा विश्वास है कि मैं मैनिफेस्ट करूँगा और मेरी जो प्रे है कबूल होगी। तो गाइस वो तो कबूल होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी रीडिंग देख रहे हो, आप वो पर्सन आएंगे तो आप मना नहीं करोगे। लेकिन ये पर्सन अगर मैं कहूँ तो अंदर से दुखी और परेशान है, रोते हैं,
फील करते हैं उन चीज़ों को। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया, यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया, सीधा रोने वाले ही कार्ड आए हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत परेशान है। इनको लगता है कि एक बार आप लाइफ में फिर इनके आ जाओ। ये रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन इनको आपको प्रपोज करने का दिल करता है, रीयूनियन करने का दिल करता है, कमिटमेंट देने का दिल करता है, ताकि आप किसी भी चीज़ को देखिएगा। इस नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि ये आपको प्रपोज नहीं, आगे भी चीज़ें ले जाना चाहते हैं, लेकिन गाइस ये रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं और अपने मैनिफेस्ट चाहते हैं इनकी कबूल हो जाए। तो देखते हैं कि ये पर्सन आते हुए चाहते तो बहुत कुछ है, क्या इनकी चाहना पूरी होगी? क्योंकि रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है, रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। अब हम देखते हैं कि ये पर्सन, द मून का कार्ड तो ये बताता है कि तब टाइम खराब था, अब आपका टाइम निकलेगा कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा आपके रिश्ते को, जो आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस लेके आएगा। वाह, मजा आ गई इस कार्ड को देख के। बल्ले बल्ले हो गई ये, शावा शावा हो गई ये। गाइस खुश हो गए ना आप भी? देखिए गाइस, गाइस जहाँ तक मैं कहूँ, आप लोगों में से कुछ लोगों के चीज़ें वर्क करनी शुरू कर देगी। 2 वीक में, 3 वीक में आपकी चीज़ें जो है वर्क करनी शुरू कर देगी, और आपको कोई ना कोई साइन जो है 2-3 महीने में नज़र आना शुरू कर देगा, और 10 मंथ के अंदर अंदर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसमें आपको कहते हैं संतुष्टि। तो अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन ने क्या कार्ड निकालना है, यानी कि आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की। डिवाइन बताइए, ये जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, फ्रेंड हैं, जो मेरे हैं, जो इस रीडिंग का इंतज़ार करते रहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, जो अपने पर्सन के लिए दुखी रहते हैं, ताकि उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो। गाइस डिवाइन कह रहे हैं अपने आप को सेटल बनाओ, अपने आप को बिजी रखो, अपनी जो डेली मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे स्टडी है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, काम है, कुछ भी है, उनमें ध्यान लगाओ। थोड़ा अपना फाइनेंस की तरफ भी जाओ, अपनी डेली मर्रा की चीज़ें मत छोड़ो, कि इतना दुखी, इतनी लो एनर्जी में मत रहो कि जिसमें जो आपकी ये चीज़ें खराब हो जाएं, और पॉजिटिव बनो। ये पर्सन आएंगे, आप भी मैनिफेस्ट कीजिए और पॉजिटिव बनिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास आस पास अगर आप लोगों के आस पास नेगेटिविटी है, यानी कि सराउंडेड नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, जहाँ आपके ब्रेन में कुछ बातें घूमती रहती है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जहाँ किस वजह से आपके घर का माहौल, या बाहर दफ्तर का माहौल ख़राब रहता है, जो ये चीज़ें परेशान करती हैं, आपको पता है आपके आसपास के लोग कैसे होते हैं, तो आप उनसे बचने की थोड़ा दूरी बना के अपनी चीज़ों में, इन चीज़ों में ध्यान रखो, अपनी स्टडी में, सारी धीरे धीरे अपने आप आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। ईश्वर यही कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। सारे कर्म छोड़ के एक चीज़ पकड़ के रखोगे, कितनी देर खींचते जाओगे, एक दिन टूट जाएगी। कर्म करते जाओ, वो फल तो आपको मिलना ही मिलना है। वो इंसान भले ही किसी का देके लेके कुछ रख लेता है, ईश्वर के आगे जो प्रे करता है, ईश्वर किसी को बिना फल के नहीं भेजता।
वो तुरंत देता है, चाहे थोड़ा देर हो चाहे सवेर हो, किसी का रखता नहीं है। इस बात को सोच के अपनी चीज़ें आगे लेके जाओ। ये थी आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड, जिसका टॉपिक था कि वो आपके लिए रोते तड़पते हैं। तो गाइस आपके लिए दुखी हैं, परेशान हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं और रात दिन आपको मैनिफेस्ट करके रीयूनियन करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ में अगर आप कमिटमेंट मांगोगे तो वो देंगे, अगर आप मैरिज मांगोगे तो भी वो देंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि सब चीज़ें ज़रूरी है, परिवार भी और प्यार भी। दो आग चीज़ें ऐसी हैं जिसके आगे इंसान हिम्मत हारता है, एक परिवार, दूसरा प्यार। इसलिए चीज़ों में बैलेंस बना के रखिए और डिवाइन टाइमिंग आने वाला है थोड़े दिनों तक, फिर 2 महीने, फिर 10 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब मी, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो देख के फ़ोन बंद करके आप अपनी रजाइयों में घुस जाते हो। सब्सक्राइब कीजिए ना, मेरे को भी लगे कि हाँ मन और खुश होता है जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट। हाँ, और मैं बताना चाहती हूँ, कई बार कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, बड़े होपलेस होते हो आप लोग, होपलेस मत होया कीजिए। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ। मैं आपको आज वीडियो में बता रही हूँ, मैं हमेशा ईश्वर के आगे प्रे करती हूँ, जो दिल से दुखी हैं, जो ज़्यादा परेशान है, ईश्वर इनको इनका प्यार लौटा दो, जो इनके लिए सही है इनके लिए वो करो। ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपके सामने नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं करती, आप मेरे साथ फैमिली जैसे जुड़े हुए हो, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आप हमेशा खुश बने रहें।